नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खनवा का युद्ध किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ, और 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ। चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। सबसे पहले यह खेल 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के पूर्वी तट में ये ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट, बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा व्यास और रावी। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज के बीच की भूमि को बिस्ट दोआब कहते हैं। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह है ये हुगली नदी पर अवस्थित है। कोलकाता बंदरगाह, इसे भगीरथी हुगली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक वनों का प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम, 84.33%। नेक्स्ट, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अंबाला। ये सिंधु और गंगा प्रणाली के बीच में विभाजन पे अंबाला शहर है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये रोंगकर, ये असम में मनाया जाता है। और नोंगक्रेम ये त्यौहार मनाया जाता है मेघालय में। और चेरोबा ये मनाया जाता है चेरोबा मणिपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर। जनरेटर यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और गैल्वेनोमीटर द्वारा सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। और अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। और बल्ब का आविष्कार 1880 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र मिट्टी के
जमाव के कारण बनती है? इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र मिट्टी के जमाव के कारण बनती है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में जलोढ़ मिट्टी का ही है। यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी में हुई थी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना ये भी 2015 ईस्वी में ही हुई थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक जो है ये राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। अनीता देसाई ने इन कस्टडी उपन्यास को लिखा और मुल्कराज आनंद ने ये कुली उपन्यास लिखा था। और अनीता देसाई का एक और पुस्तक यानी उपन्यास है, उसका नाम है क्राई द पीकॉक। नेक्स्ट, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सितार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। नेक्स्ट, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 75 दिन। 75 दिन के भीतर जो है वित्त विधेयक को पारित कर दिया चाहिए। और वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117 में है और धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा भारत की साक्षरता दर है 74.04%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल 93.91% और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 91.8% और न्यूनतम साक्षरता वाला है बिहार 61.8%। नेक्स्ट, कृष्ण सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्ण सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये एम विश्वेश्वरैया द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा यान मार्टेल। यान मार्टेल ने लाइफ ऑफ पाई पुस्तक लिखा और किरण देसाई की प्रसिद्ध पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरविंद अडिगा की प्रसिद्ध पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक ये किस तरह का अधिकार है? ये जो है ये मौलिक कर्तव्य का अंतर्गत आता है। ये वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसका वर्णन अनुच्छेद 51 के क में है। नेक्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए
किस समिति का गठन किया था? इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या था? हंटर समिति का गठन। जालियांवाला बाग में जनसभा पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी और सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। नटकर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा, ये बोरिंग जलडमरू मध्य स्थित है अमेरिका और रूस के बीच। बोरिंग जलडमरू मध्य अलास्का और रूस के बीच भी स्थित है और डोवर जलडमरू मध्य ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। मैगलन जलडमरू मध्य ये चिली देश के पास अवस्थित है और पाक जलडमरू मध्य ये श्रीलंका और तमिलनाडु को अलग करता है। नेक्स्ट, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी देश घाना की राजधानी है अक्रा और अस्मारा ये इटरिया की राजधानी है अस्मारा और मपूतो है ये मोजाम्बिक की राजधानी और डकार है सेनेगल की राजधानी। तो आज का था ये हमारा टॉप 30 क्वेश्चन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।